इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय कर देती हैं। फ्रांसीसी क्रांति उन्हीं में से एक है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने न सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक नंबर से 97%। सोचिए, फ्रांस की 97% आबादी, मतलब लगभग सारे लोग हर तरह का टैक्स चुकाते थे। लेकिन जब बात आती थी सत्ता की, तो उनके हाथ में असल में कोई पावर नहीं थी। अब जाहिर है, जब समाज में इतना बड़ा असंतुलन हो तो गुस्सा तो पनपेगा ही। और यही हमें उस दौर के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। आखिर इतना गैर बराबर समाज टूट कैसे गया? क्या हुआ था? तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 18वीं सदी के फ्रांस की बुनियाद में वो कौन सी दरारें थीं जो इतनी बड़ी क्रांति का कारण बनी। उस समय का फ्रांसीसी समाज समझिए कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था। इन्हें कहते थे एस्टेट्स। पहला एस्टेट था पादरियों का, मतलब चर्च के लोग। दूसरा था कुलीन वर्ग का, यानी कि राजा, महाराजा और जमींदार। और फिर आता था तीसरा एस्टेट, जिसमें बाकी सब थे, आम लोग। मतलब ये जो बंटवारा था ना, इसने गैर बराबरी को सिस्टम का हिस्सा ही बना दिया था। और ये असंतुलन कितना बड़ा था, ये आंकड़ा देखिए। सिर्फ 3% लोग जो पहले और दूसरे एस्टेट में थे, वो बाकी के 97% लोगों पर राज कर रहे थे। सोचिए, मुट्ठी भर लोगों के पास सारी ताकत और बाकी की पूरी आबादी बस पिस रही थी। तो मतलब मामला सीधा था। जो पहले 2 एस्टेट्स थे जिन्हें खास अधिकार मिले हुए थे, उनके पास सारे मजे थे, जमीनें थीं, टैक्स नहीं देना पड़ता था। और जो तीसरा एस्टेट था, यानी आम लोग, उनके हिस्से में सिर्फ जिम्मेदारियां थी, सारे टैक्स भी वही चुकाते थे और राजनीति में उनका कोई रोल भी नहीं था। अब ये सामाजिक अन्याय तो था ही, लेकिन इसके ऊपर से फ्रांस की हालत और भी खराब थी। एक तो लड़ाइयों की वजह से देश पर भारी कर्जा था, दूसरा फसलें खराब होने से खाने की किल्लत हो गई थी, और तीसरा राजा लुई 16वें की सरकार, वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही थी। मतलब हर तरफ से मुश्किल ही मुश्किल। और ऐसे ही माहौल में नए नए विचार हवा में फैल रहे थे। रूसो और वॉल्टेयर जैसे दार्शनिकों की बातें लोगों तक पहुंच रही थीं। वो कह रहे थे कि शासन करने की ताकत जनता से आनी चाहिए, किसी राजा को भगवान ने यह हक नहीं दिया है। इन विचारों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो एक तरफ समाज में गुस्सा था, दूसरी तरफ नए विचार थे। ये सुलगता हुआ असंतोष आखिर एक ज्वालामुखी की तरह फटा, और साल था 1789। चलिए देखते हैं कि कैसे ये चिंगारी एक बड़े विद्रोह में तब्दील हो गई। साल 1789 में एक के बाद एक 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। इन्हीं घटनाओं ने एक विरोध को पूरी क्रांति बना दिया। इसकी शुरुआत हुई टेनिस कोर्ट की शपथ से। ये वो पल था जब तीसरे एस्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक फ्रांस के लिए एक संविधान नहीं बना लेते, वो हटेंगे नहीं। ये एक तरह से राजा की सत्ता को सीधी चुनौती थी, और यहीं से क्रांति की असली राजनीतिक शुरुआत हुई। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब गुस्साई भीड़ ने बैस्टिल के किले पर धावा बोल दिया। बैस्टिल सिर्फ एक जेल नहीं थी, वो राजशाही के जुल्म का प्रतीक थे। उसका गिरना मानो लोगों की जीत का ऐलान था। जानते हैं, आज भी इसी दिन को फ्रांस में नेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है। तो क्रांतिकारियों ने एक नई दुनिया बनाने का सपना देखा, एक ऐसी दुनिया जो बड़े बड़े सिद्धांतों पर टिकी हो। लेकिन ये रास्ता उतना सीधा नहीं था। बहुत जल्द ही आदर्शों की जगह हिंसा और खून खराबे ने ले ली। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी। नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिक के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें कानून के सामने बराबरी, बोलने की आज़ादी और संपत्ति के अधिकार जैसी बातें थीं। ये दस्तावेज आज भी दुनिया भर में मानवाधिकारों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। लेकिन कहानी ने एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लिया। आदर्शों की बातें पीछे छूट गईं और शुरू हुआ आतंक का राज। रॉबस्पियर के नेतृत्व में हजारों लोगों को क्रांति का दुश्मन बताकर गिलियोटिन पर चढ़ा दिया गया। ये वो दौर था जब क्रांति अपने ही बच्चों को खाने लगी थी। तो सवाल उठता है कि इस सब के बाद, इस सारी उथल-पुथल, हिंसा और आतंक के बाद आखिर हुआ क्या? इसका नतीजा क्या निकला? सालों की इस राजनीतिक अस्थिरता ने एक ऐसे माहौल को जन्म दिया जहां एक ताकतवर मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट
ने मौके का फायदा उठाया और सत्ता पे कब्जा कर लिया, और उसी के साथ नेपोलियन ने आधिकारिक तौर पर क्रांति को खत्म कर दिया। हाँ, क्रांति तो खत्म हो गई, लेकिन उसके विचार वो जिंदा रहे। इसका असर इतना गहरा और इतना लंबा था कि उसने सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई शक्ल दी। सामंतवाद खत्म हुआ, बराबरी और नागरिकता के सिद्धांत स्थापित हुए। दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए जो आंदोलन हुए, उनकी प्रेरणा कहीं ना कहीं यहीं से आई थी। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति एक बहुत ही उलझा हुआ, हिंसक लेकिन उतना ही शक्तिशाली संघर्ष था। इसने समानता, अन्याय और राजशाही के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने हमारे आज के दौर के लोकतांत्रिक विचारों की नींव रखी। एक ऐसी क्रांति जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है।